गांधी खानदान पंडित नारायण सिंह पर पंडित नारू। और ये सब जानते हैं कि वो देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री हमारे मुल्क को मिले थे। 44 साल की उम्र में उन्होंने बागडोर संभाली थी और 5 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने बहुत सारे नए विजनरी प्रोग्राम इस देश पर लागू किए। चाहे उसमें हम वोटिंग राइट को डिक्रीज़ करने की बात करें, 21 साल से 18 साल उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, चाहे डिजिटलाइजेशन जिसको हम आज घर घर पा रहे हैं, इसकी बुनियाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश में डाली। तब उनको आलोचना भी की गई जब उन्होंने कंप्यूटर की बात रखी थी और ये कहा जा रहा था कि ये रोज़गार पर दब्बा है। और आज वही कंप्यूटर, वही डिजिटलाइजेशन आज जगह जगह फैला हुआ है। आज हज़ारों लाखों लोगों को वो रोज़गार फराहम कर रहा है। इसी तरह से जो उनने अपने पीरियड में जो पंचायतों को स्ट्रेंथन करने के लिए बिल लाई, 73rd अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में लाई, जिसके तहत 3 टायर पंचायती निज़ाम उन्होंने देश को दिया, जिससे आज जम्मू कश्मीर भी उससे फ़ायदा उठा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग नुमाइंदगी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो पंच लेवल पर हो, सरपंच लेवल पर हो, बीडीसी पर हो, डीडीसी पर हो। आज डिफरेंट लेवल्स पर नए नए लोग आवाम की खदमत में जुटे हुए हैं और उनको जो ताकत दिया गया है वो उस 73rd 74 बिल की वजह से दिया गया। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम राजीव गांधी जी ने अपने पीरियड में किया, उसको आज पूरा देश याद कर रहा है। आज का नौजवान उसका लाभार्थी है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। उसके मुकाबले में आज जब देख रहे हैं देश को बांटने का काम हो रहा है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोज़गारी आसमान छू रही है और भाई भाई को आपस में टकराया जा रहा है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं होती थी, कांग्रेस जोड़ने का काम करती थी। आज आप देखेंगे देश में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी किस तरह से एक एक बंदे को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है और पूरे देश का भ्रमण किया, पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। जो उससे पहले का माहौल यहाँ भाजपा और जनसंघ ने पैदा किया था, उस माहौल को बदलने का काम राहुल गांधी जी ने किया और वही भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी है। जो आप देख रहे हैं आज वो लद्दाख में आज चौथा दिन है और गली गली जा रहे हैं और जो लद्दाख के लोगों की जो शिकायतें हैं उनको सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए। और मुझे लगता है कि यही कांग्रेस की बेसिक सोच है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको आपस में जोड़ के रखना और देश की तरक्की तभी मुमकिन है जब देश में अच्छा वातावरण हो। गांधी जी जब पार्लियामेंट में बोलते थे, कांग्रेस जब बोलती थी, सवाल खड़ा करती थी, तो आपके पास तो रिकॉर्ड है, देश का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है 1 इंच भी हमारी सरजमीन पर चाइना नहीं आया। और ये राहुल गांधी जी ने पहले भी विद प्रूफ वहाँ पेश किया था और आज वो बजाज खुद वहाँ पर है। आज पूरे लद्दाख के लोग उनसे मिल रहे हैं और मुझे जहाँ तक भरोसा है वो उनको वो जगराफिया भी दिखा देंगे, वो एरिया भी दिखा देंगे कि पहले हमारी सरजमीन, हमारे चरागाह कहाँ तक होते थे, हमारा देश का कब्ज़ा कहाँ तक था और उसमें से कितने 100 किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है जहाँ लद्दाख के लोगों को जाने में ममानियत है। तो इसलिए वो वहाँ हफ्ते भर हैं ताकि देश देखे, मीडिया देखे और उनके वो सारे साथी देखें कि प्रधानमंत्री कह क्या रहा है और ग्राउंड पर हो क्या रहा है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर ये विजिट रखा। समझता हूँ अनकरीब टाइम आ रहा है, देश तैयार हो रहा है। ये सिर्फ इंदिरा गांधी जी की बात नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नामों को चेंज करने की बात नहीं है, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नामों को चेंज करने की बात नहीं। उनकी नीयत तो यही है, उनको लगेगा कि नाम बदलने से हम समझेंगे बड़ा काम किया, मगर देश तैयार हो रहा है 2024 में। अब उन्हीं को बदलना है जो नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि उनके बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना नीति के हिसाब से काम करेंगे, मगर देश इन चीज़ों को देख रहा है और आने वाले चुनाव में देश निकल करके उन लोगों को ही बदल देंगे जो ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं। तो इनकी तरबियत है झूठ बोलने का, और हमें भी कई बार मतलब, हालांकि मनोज सिन्हा जी पर हमें काफ़ी एतमाद था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, स्ट्रगल करके अपना कैरियर उन्होंने बनाया, और उनसे हमें ये भरोसा नहीं था कि वो इतना सफ़ेद झूठ बोले कि अगर कोई शख्स आपने बंद नहीं करके रखा है तो आपने उनको कॉर्डन में क्यों रखा है, आपने उनको ऐलान करके सिक्योरिटी उठाइए, फिर हम देखेंगे मौलवी फारूक साहब क्यों नहीं निकलेंगे। जब वो निकलना चाहते हैं तो आपके वो ये हमारे कुछ मतलब पॉलिटिशियंस के साथ भी हुआ, 8-8 10-10 महीने यहाँ कहते रहे कि फ्री है, मगर गेट से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो इसलिए हम उसको बड़ा मजम्मत करते हैं इस तरह के एलजी को कि वो मजहबी लीडर है, वो रूह है इस्लामियत का, और ऐसे में उस तरह के और बहुत लोग जिनको उठा के बंद कर रखा है, हम तो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द उन सारे रहनुमाओं को आज़ाद किया जाए, फ्री किया जाए, ताकि वो अपने लोगों में अपनी बात रखें। यदि पता हो इस जमानत में क्या लीडर गांधी खानदान मनाना चाहिए। जन्मदिन को लेकर आज पूरे देश में